हेलो एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट और एचटेट। सीटेट में जो आपका एग्ज़ाम होता है और उसमें हम सोशल स्टडीज़ का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें हमें 6 टू 8 तक की बुक्स पढ़नी होती है और हम 6 टू लेकर 8 तक की बुक सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ की सभी बुक्स को हम पढ़ते हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और साथ में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट इसके क्वेश्चन आंसर्स। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आप जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो आप, क्योंकि पढ़ तो हम 6th क्लास की बुक्स ही रहे हैं, तो आप भी इनको अच्छे से पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा मध्य प्रदेश में कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ पर रह रहे थे। वह कुशल संग्राहक थे। भोजन, जड़, फलों, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर जानवरों का शिकार किया करते थे। उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ पाक अफगानिस्तान सीमा पर ये स्थित है। इस स्थान पर 800 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को अपनाया और उन्हें उगाना शुरू किया तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाकर और गांव में यहाँ पर रहते थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। गारो असम, विंध्य पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। अब है यहाँ पर सेकंड, जो सिंध और सहायक नदियाँ। 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर, फल, फूलें, गंगा और तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व इनका विकास हुआ था। और मगध की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सोन व गंगा नदी, गंगा के दक्षिण पश्चिम काल में मगध की स्थापना की गई थी। देश का नाम भारत यानी कि इंडिया कैसे पड़ा? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस और इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो यहाँ से हमारा इंडिया शब्द निकला है। ये जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस कहा अथवा इंडोस कहा और इस प्रदेश के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का जो प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अतीत के बारे में कैसे जाने? पांडुलिपि, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी। ताड़ के पत्तों व भुर्ज पेड़ का छाल से निर्मित यह भोजपत्र पर लिखी होती थी। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो पांडुलिपि है वो किस भाषा का शब्द है? यह लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें मैन्यू का अर्थ होता है हाथ, यानी कि हाथ से लिखा गया। इस पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। अब दूसरा जो हमारे पास है वह है कि संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भाषा में लिखी गई थी पांडुलिपियाँ। और आम लोगों की भाषा कौन सी थी? आम लोग प्राकृत भाषा प्रयोग में लाते थे। अब बात करेंगे अभिलेखों की। आप सभी को पता है कि अभिलेख क्या होते हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है अभिलेख, और कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, यानी कि कठोर सतह पर इसे उत्कीर्ण किया जाता है ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी उनको पढ़ सके। इसीलिए राजाओं की जो जीवन शैली है या उनके उनके गुणगान के बारे में या कुछ भी अगर उनको अपनी आस्थाओं के बारे में लिखना होता था तो वो एक पत्थर पर या लोहे पर इन चीज़ों को छपवाते थे, यानी कि उत्कीर्ण करवाते थे। अब हमारे पास है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद क्या होते हैं? वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर और ईंट से बनी हुई इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ आदि। जैसे कि जब खुदाई की जाती है और उसमें से सामान निकलता है, पुरानी ईंटें निकलती हैं, पुराने पत्थर, बर्तन, चित्र, मूर्तियाँ आदि निकलती हैं, तो उनके बारे में पता लगाना कि ये कितने साल पुरानी है। अब हम बात करते हैं इतिहासकारों की। जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं यानी कि तिथियों का अध्ययन करते हैं, तिथियों का अर्थ जानते हैं, वो होते हैं इतिहासकार। यहाँ पर जो लिखा हुआ है बिफोर क्राइस्ट यानी कि BC, ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। और अगर हम एनो डोमिनी यानी कि
AD लिखते हैं तो वो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को लिखते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कि कृषि का आरंभ कब हुआ, 8000 वर्ष पूर्व। और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब स्थापित किए गए थे, 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर ये कब स्थापित किए गए थे, 2500 वर्ष पूर्व। तो इसके बारे में हमने जाना। इसी तरह से हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टर्म्स को पढ़ेंगे जो आपके 6th क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी इन्हें अच्छे से समझें और पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से आते हैं। और अपनी जो आपकी स्टडी है उसे इंजॉय कीजिए, उसे पढ़िए, समझिए। तो आप देखिएगा कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और आपके सामने पेपर आएगा तो आपको लगेगा कि ये पेपर तो मुझे सारा आता है। तो फिर जब वो फीलिंग्स होती है कि हमें पूरा पेपर आता है तो फिर बहुत मज़ा आता है। इसीलिए आप 6th की जो बुक्स हैं, 6th 7th 8th जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, आप उनकी बुक्स को ज़रूर पढ़ें और फिर उसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाइए, ताकि जब अपने हाथ से आप चीज़ें लिखते हैं और बाद में उसको पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।